अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? पिसर अबू सुफियान के मुंतज़िर हैं। मेरे मुंतजिर या मैं तुम्हारा? अब तो थकावट दूर हो गई होगी। थकन तो बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा कि मरवान मुगैरा ज़हाक से भी मशवरा कर लूं ताकि मौजूदा हालात से बहुत जल्द बाखबर हो जाऊं। ठीक है, तो मशवरा कर लिया। हाँ, मैं सोच रहा था कि अली के बाद हमारी राह में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली थी। हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। अहले कूफा तो अली के शिया हैं ही, हत्ता के खवारिज, इन सब ने मिलकर हसन इब्न अली की बैत कर ली है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने जरा सी देर में मेरे मुशाविरीन और सरदारों से सारी मालूमात हासिल कर ली। हाँ, ये सब ज़रूरी था कि हम सब मिलकर बैठें और कोई तदबीर निकालें, इसलिए तमाम मसाइल से आगाह होना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, ये फिर से तुम्हारी हमेशा की तरह तदबीर। चलो बताओ, अब कहाँ से शुरू किया जाए? इब्ने आस। तुम खूब और अच्छी तरह जानते हो मेरे बचपन के दोस्त, फिक्र और तदबीर यकदम इंसान के जहन में नहीं आती, ख़ास तौर पर जब इंसान का जहन उलझनों का शिकार हो और वो अपने और अपने अहलो अयाल के मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला न कर सके और फिक्रमंद हो। आज कुछ नई बातें सुन रहा हूँ। नहीं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हालात बदल गए इसलिए तुमको ऐसा लगता है। हकीकत ये है कि मैं तुम्हारे चचाजाद भाई मरवान, ज़हाक और मुगैरा कई साल से तुम्हारे साथ रहे हैं और तुम्हारी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए जंगें भी लड़ते रहे हैं। हमें अभी तक कोई तवक्को न थी और अपने मौजूदा हालात से राज़ी भी थे, जबकि ये किस्सा अपने अंजाम को पहुंचना चाहता है और तमाम ममलकत इस्लामी पर तुम्हारा सिक्का जमने में सिर्फ एक कदम बाकी है। तो खुद ब खुद हमारे जहनों में ये ख्याल पैदा होने लगा कि हमारा क्या होगा। खुद बखुद? हाँ हाँ, बिल्कुल खुद ब खुद। आखिर इंसान है, हर लम्हे सैकड़ों तरह के वहम ख्याल उसके जहन पर हमला आवर होते हैं, और जब वो उनके लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब ना हासिल कर ले, बाज नहीं आता। बड़ी दिलचस्प बात है। क्या तुम लोगों के जहन में भी हमारे दोस्त अमरास के मानिंद ख्यालात आए हैं? बेशक मेरे दोस्त, इनसे क्या पूछना है। इन्हें खुद जवाब देने दो। अमीरुल मोमिनीन अच्छी तरह जानते हैं कि ए मेरे चचा के बेटे, बस करो, फिलहाल मुझे माविया ही कहो। ठीक है, वो जानते हैं कि मैं सालहा उनकी रकाब में रहकर लड़ा हूं और हजारों बार मैंने उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। अब मैं अपने से ये सवाल करता हूं कि ये आखिरी कदम जो अमीर ने बनी हाशिम का सफाया करने के लिए उठाया है, इसके बाद मेरे लिए क्या सोचते हैं? क्या हुकूमत में मेरा हिस्सा भी रहेगा? अगर ना हो तो? कुछ नहीं, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा कि आज ही आपकी खिदमत से सुबुकदोश होकर कहीं गोशा नशीन हो जाऊं और पूरी उम्र आपके लिए दुआ गो रहूं। बहुत खूब, अब तुम बताओ ज़हाक। अमीर, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद जानते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरा तो वही रोना है जो मरवान का है। कभी जब तन्हाई में सोचता हूं तो कुछ समझ में नहीं आता, न दुनिया है न आखिरत है। अमीर, यहाँ तो अपने दरमियान हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मोमिनीन तो खुल्लम खुल्ला और खुफिया तौर पर मुझ पे लानत करते हैं।
یہاں تک کہ حکومت کے بزرگ اور قصر کے صاحبان تک میری تحقیر کرتے ہیں۔ امیر، صحرا نشین قبیلوں کے سردار ہم سے زیادہ محترم سمجھے جاتے ہیں۔ یہی کل جو قبیلوں کے سردار آپ کے پاس آئے تھے وہ تیار نہیں تھے کہ مجھ سے بات کریں، یہی کہتے رہے کہ بس ہمیں امیر سے ملنا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر امیر فرصت پا جائے تاکہ حکومت کے پائے مستحکم ہو جائیں تو امیر آپ ہی بتائیے مجھ سے زیادہ مطمئن اور صالح کون ہو سکتا ہے جو ضلع کی فرمان روائی اپنے ذمے لے اور مجمع کو امیر کی اطاعت کی دعوت دے اور اس کے حکم کا نفاذ کرے۔ اب تم بتاؤ مغیرہ۔ امیر خود بہتر جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ دوست کی خدمت گزاری اور فداکاری میں مشغول رہا ہوں، اور جس زمانے میں جو لازم ہوا مختلف طریقوں سے اپنے اخلاق و عبودیت کو ثابت کرتا رہا ہوں، اور امیر کے دشمنوں کی نابودی کے لیے کوششوں میں سرگردہ رہا ہوں۔ لیکن تنہا اس مورد میں مجھے امیر سے کوئی امید نہیں ہے، بلکہ نازاں ہوں، اور ساتھ ہی ضحاک کے برخلاف اپنی آخرت کا بھی امیدوار ہوں، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے کہ خدا، رسول اور اس کے صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور میری نگاہ میں معاویہ ابن ابی سفیان ہی صاحب امر ہے کہ جس کی اطاعت خدا نے ہم سب پر واجب کی ہے۔ البتہ یہ باعث نہیں ہوگا کہ دنیا اور اس کی کیفیتوں کے بارے میں فکر نہ کروں، اس لیے کہ قرآن مجید نے رہبانیت و کوشہ نشینی سے روکا ہے، معین کیا ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنا مقابلہ دیگر افراد حکومت اور تمام لوگوں سے نہیں کر سکتا۔ مثلا جب میں خود فکر کرتا ہوں کہ یہ سمیہ کا بیٹا دریاؤ فارس کا حاکم مجھ پر کون سی فضیلت رکھتا ہے جو نعمت عرضی سے فیض یاب ہو اور میں نہ ہو سکوں، خدا کی قسم خون کھول جاتا ہے، اور اسی دلیل کی بنا پر امیر سے توقع رکھتا ہوں کہ مصیبت کے وقت مجھے بھی مورد عنایت قرار دے، تاکہ اس کی وجہ سے دنیاوی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکوں اور اس کی اطاعت سے اخروی فوائد بھی حاصل کر سکوں۔ خوب، اب تم بتاؤ عامر، تم تو مالدار اور ثروت مند ہو، مصر کی حکمرانی بھی رکھتے ہو، بتاؤ تمہاری کیا توقع ہے؟ مجھے کوئی توقع نہیں، کچھ نہیں۔ کیا کروں، فطرتاً مجبور ہوں کہ بنا اجرت کے کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ بغیر اجرت کے؟ تو یہ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا دیا نہیں ہے؟ ہمارا ساتھ دینا اور ہم دل رہنا، کیا یہ تمہارے ہم خیالی کی اجرت نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی اور ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا، عثمان کی خلافت کو متزلزل کیا اور علی کے خلاف پرچم بغاوت بلند کیا، اور صفین میں بھی ہمیں خاطر خواہ نتائج حاصل ہوئے۔ اس کے بعد مال غنیمت ہم نے آپس میں تقسیم کیا تو تمہیں شام کی حکومت ملی، مجھے مصر کی۔ اگرچہ یہ تقسیم عادلانہ نہ تھی مگر میں پھر بھی خاموش رہا، کوئی شکایت نہیں، راضی ہوں۔ مگر اب مسئلہ کچھ اور ہے، تمام ممالک اسلامی کی بات ہے، مجھے بھی اپنے حصے کے بارے میں سوچنے کا کچھ حق تو ہے۔ مکار! آج امیر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بات کریں گے۔ ٹھہرو، تمہارے اتنی جلدی شام پہنچ جانے نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں یہ سمجھا کہ ہماری پرانی دوستی تمہیں یہاں کھینچ لائی، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ تم آئندہ کی غنیمتوں کا حصہ طلب کرنے آئے ہو۔ یاد رکھو کہ اس بار کوئی غنیمت کا چکر نہیں ہے، تمہارا گوشت اور خون میرے وجود سے ہے۔ حکومت مصر کوئی مال غنیمت نہیں تھا، وہ تو ایک بدبودار گوشت کا ٹکڑا تھا
جس کو میں نے ایک بوڑھے کتے کے سامنے ڈال دیا جو کبھی میرے ہاتھ چاٹنے سے سیر نہیں ہوتا تھا۔ تم ایک رذیل ماں کے بیٹے ہو۔ ابھی چہرے سے سفر کی گرد و خاک نہیں اتری، لگے میرے مشاور اور سرداروں کو شورش پر اکسانے۔ زمین اور آسمان کو ایک کر رہے ہو تاکہ شاید اس کے درمیان تمہیں کچھ مل جائے، لیکن غلط سوچا ہے، اس دفعہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اب تم لوگ میرے عزیز مشاور اور سرداروں، بہتر ہے کہ تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو۔ میں معاویہ ابن ابی سفیان ہوں اور مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ وہ نہیں جو میری مشکل حل کرو، بلکہ میں ہوں کہ جس نے تم کو یتیم اور بن باپ کا سمجھ کر پال رہا ہوں۔ خوب میرے پسرم، حقیقتاً کب تم نے سرداری کی، کس سرزمین پر قبضہ کیا، اور کون سی جنگ تم نے فتح کر لی؟ کیا وہ تم نہیں تھے جو جنگ جمل میں بالکل ایک بیوہ عورت کی طرح مالک اشتر کی تلوار سے ڈر کر دم دبا کر بھاگے اور میرے قدموں میں پناہ لی؟ نہیں پسرمو، نہیں، تم سردار نہیں ہو، بلکہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے ایک ایسے منحوس قدم ہو کہ جہاں پر بھی پڑ جائے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اگر سچائی اور حقیقت جاننا چاہو تو میں اب تک تم کو عثمان کی موت کا ذمہ دار جانتا ہوں، اس لیے کہ تم ہی اس کے مشاور و یار و ہمراز تھے بس۔ اور اس بیچارے بڈھے نے تمام امور میں صرف تم پہ اعتماد کر رکھا تھا، اور تم مغیرہ، میں ہمیشہ تمہیں چاہتا تھا اور دوستی کا دم بھرتا تھا، اس لیے کہ تم اپنے اوقات جانتے تھے۔ نہ تم بہادری کا دعویٰ کرتے تھے اور نہ تو تمہیں اپنی دور اندیشی پر فخر تھا، فقط میری بنسبت اپنی وفاداری پر تمہیں ناز تھا، اور بس یہی ایک تمہارا امتیاز ہے، ورنہ مجھے تم جیسے چاپلوس، ڈرپوک اور بیکار انسان سے کوئی امید نہیں ہے۔ اور اب کیا دیکھتا ہوں کہ تم جیسے بے مصرف انسان نے بھی مجھ سے میراث طلب کر لی ہے، اور تم کو میں ہمیشہ جانتا تھا کہ تمہارے پیچھے ایک چاپلوس اور دغاباز کا چہرہ پوشیدہ ہے کہ اگر موقع مل جائے اور مجھ تک رسائی ہو جائے تو پیچھے سے میری کمر میں خنجر بھونک دے گا۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ تم جنگ و فتح، تدبیر و شیطنت میں مروان سے بہتر نہیں ہو۔ سردار، شاید عراق پر جو لشکر کشی کی تھی وہ بھول گئے کہ جب تک کسی سے تمہارا سامنا نہیں ہوا ایک فاتح سردار کی طرح آتش زنی اور غارت گری شروع کر دی، لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور جب حجر بن عدی کے چند سربازوں سے سامنا ہوا تو شیر کے سامنے لومڑی کی طرح ہو گئے، اور رات کا سناٹا ہوتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور آ کے میرے خیمے کے پیچھے چھپ گئے۔ ماضی میں تم نے کون سے کارنامے کر کے دکھا دیے جو اب مستقبل میں اپنے حصے کی بات کر رہے ہو؟ کہو تو ابھی بسر بن عطاد کو حکم دوں کہ بالکل ایک چڑیتے کی طرح تمہارا سر اڑا دے۔ بلکہ تم چاروں کا یہ بھی سوچا تھا یا نہیں؟ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ مجھے اب تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کام کروں گا کہ تم لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ہاں، کر سکتے ہو، لیکن ہمارے بغیر حسن ابن علی کا کیا کرو گے؟ حسن ابن علی جیسا ایک نا تجربے کار جوان میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہاں، یقیناً کر سکتا ہے۔ تم نے ابھی اسے سمجھا ہی کہاں ہے؟ تو کیا تم اسے علی سمجھتے ہو؟ علی نہیں ہے، مگر وہی شمشیر و تدبیر ہے۔ لیکن اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر تم اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہو تو ہم علی کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ علی کو؟ ہاں، ہمارے لیے وہ علی ہی ہے۔ اگر تم ان شرائط میں کامیاب ہونا چاہتے ہو
तो तुम्हें हमारी वफादारी दरकार होगी। वफादारी? तुम हमारी वफादारी में शक नहीं कर सकते। हाँ, महंगी जरूर है। मुझे तुम जैसे नौकरों की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। तुम्हारे हम पैमान हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए शाम काफी है। तुम जैसे नमक हरामों से कोई सौदा नहीं करूंगा। तुम्हारे जानशीन का क्या होगा? यजीद का क्या करोगे तुम? क्या वो तुम्हारी नजर में हर चीज से ज्यादा अजीज नहीं है? कुछ सोचा है तुमने कि तुम्हारा ये नूर नजर अपने इन चचाओं के बगैर उम्र खिलाफत कैसे अंजाम देगा? कैसे मालूम कि तुम लोग मुझसे पहले वासिले जहन्नम न हो गए? और तुम्हें कैसे मालूम कि तुम हमसे पहले उसी जहन्नुम में अपने बाप दादाओं से न जा मिलो? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी जवानी के प्यारे दोस्त, तुमसे और मुझसे बईद है कि हम दो छोटी बच्चियों की मानें इतना जल्दी एक दूसरे से नाराज हो जाएं। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया है? क्या चाहिए? मैं अमीर से ये चाहूंगा कि मुझे मदीने के उमूर का जिम्मेदार बना दिया जाए। मेरी हमेशा से ये आरज़ू थी कि मैं कूफे का हाकिम बन जाऊं। अगर तमाम इस्लामी ममालिक की खिलाफत अमीर को नसीब हो जाए तो मैं अमीर से यह दरख्वास्त करूंगा कि शाम के उमूर मेरे हवाले कर दिए जाएं। और तुम? फिलहाल मैं कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की सलामती चाहता हूं। जब तमाम उमूर बखूबी अंजाम पा जाएं तो उस वक्त मैं आपसे मुख्तसर सा इनाम ले लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। चलो निकलो। मैं तुम सबको जानता हूं, जंगजू और जंग देखे हुए लोग हो। अलैकुम अस्सलाम। मैं चाहता हूं कि सिपाह की तरबियत तुम लोगों के हवाले हो। अब आप लोग कोशिश करें कि कोई कसर बाकी न रह जाए। तुम यहीं रुको। सलाम उस्ताद। अशस, क्या खबर रखते हो? अब मोहम्मद दमिश्क के लिए कासिद रवाना करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि माविया से दोस्ती करना चाहते हो। फिलहाल हमें उनके पैगाम का पता चलना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ। तुम भी आओ, तुम भी आओ। तुम दोनों मेरे साथ आओ। तुम भी आओ। आ जाए। कहाँ? अबा मोहम्मद की जियारत के लिए। मगर नहीं कहा था कि जियारत करनी है। चले जाओ। बैठ जाए, बैठ जाए।
से क्यों जा रहा है? दमिश्क का रास्ता तो इस तरफ से है। शायद रास्ता भूल गया हो। चलें उसके पीछे चलें। ठहरो, हम दो आदमी इसके पीछे जाते हैं और तुम दोनों छोटे रास्ते से जाओ। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो तुमसे आके मिल जाएंगे, और अगर तुम इसको पकड़ने में कामयाब हो जाओ तो हमारा इंतजार करना है। चलो। वो रहा, तुम उस तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से आता हूँ। इब्न हारून, इब्न हारून, मैं तुम लोगों से दोबारा पूछता हूं, क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? ठहरो, बताता हूं। यही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ। हम जानना चाहते हैं तुम ले जा रहे हो उसमें क्या लिखा है? कौन जानना चाहता है? हाँ? सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है। दमिश्क का रास्ता बहुत लंबा है। इस मर्तबा अगर मैं चला गया तो याद रखो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आऊंगा। चला जाऊं? ठहरो, बताता हूं। शिम्र इब्न ज़ी जोशन, अशअस इब्न कैस और उर्वत इब्न उमैर। मुझे याद रहेगा। शिम्र इब्न ज़ी जोशन, अशअस इब्न कैस और उर्वत इब्न उमैर। हम क्या करें? हमारा क्या बनेगा? मैं तो भूल गया। चलो आ जाओ, हमने उसे पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया, आ जाओ। ये हारून था। नहीं, शाब था।
जाओ उधर खड़े हो जाओ। चेहरे से निकाब हटाओ और अपना नाम बताओ। कासिम इब्ने जाबिर। किस कबीले से हो? कबीले फहद से। अली और उसके खानदान के बारे में क्या जानते हो? जानता हूँ वह अमीरुल मोमिन माविया के दुश्मन है। बनी हाशिम को पहचानते हो? सोने के सिक्कों की आवाजों को पहचानता हूँ। इसकी खबर है कि अली मारा जा चुका है और हसन इब्ने अली उसकी जगह पर बैठ गया है। जानता हूँ। अपने कबीले वापस जा सकते हो? आप जब भी चाहें। तुम अपने कबीले जाओगे और अपने सरदारों को हसन इब्ने अली की मदद करने से रोकोगे और उनको हमारी तरफ से यह वादा दोगे कि अगर वो लोग अमीरुल मोमिनीन माविया के लश्कर से जा मिले तो उनको गारतगरी के हक के अलावा हर एक को 1000 सिक्के मिलेंगे। इताअत सरदार। सरदार अगर वो ज्यादा मांगे तो और ज्यादा? उनको और ज्यादा का वादा दो। सच्चा या झूठा वादा, मेरे लिए दोनों वादों में कोई फर्क नहीं है। नहीं, सच्चा वादा है, मिलेगा, लेकिन होशियार रहो कि ज्यादा सखी भी मत हो जाना। कुछ जंग से पहले देंगे, कुछ जंग के दौरान और बाकी जंग खत्म होने के बाद। हर माह तुमको 300 दमिश्की सुनहरे सिक्के मिलेंगे। राजी हो? मेरी जान की कीमत तो 10 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। 300 सिक्कों के लिए तो मैं 30 मरतबा मर के जिंदा हो सकता हूँ। और अगर हमारे साथ मिलकर लड़ने पर तैयार ना हो तो कम से कम ये काम करो कि वो बेतरफ रहें और हसन इब्ने अली का साथ न दें। कल सुबह सवेरे जंग के लिए निकलना है। इताअत। चेहरे से निकाब हटा, अपना नाम बताओ। इब्ने साइद। किस कबीले से हो? बनी सईद। अपने कबीले वापस जा सकते हो? जी हाँ। ये तो हर्ब है। चलो मुहाल है कि अबा मोहम्मद के कासिद को तुम डरा सको। मुहाल है अबा मोहम्मद के कासिद को तुम डरा सको। अबा मोहम्मद का कासिद? उन्हें देखा? मैंने उनको देखा भी और उनके हाथों का बोसा भी लिया। किस तरह? वो देखने में कैसे लगते थे? प्यारी जगह। जवाब दो। यहाँ की आबो हवा कितनी अच्छी है। मैंने पूछा कि उनका उलिया कैसा था। कूफे से लेके यहाँ तक ऐसा दिलकश मंजर नजर नहीं आया। हमें हैरान कर दिया है। जवाब दो, जवाब दो, वरना अपनी तलवार से तुम्हारी आंख निकाल लूंगा। मैंने कहा ना, तुम हसन इब्ने अली के कासिद को नहीं डरा सकते। भाई परेशान क्यों करते हो? बताओ तो। बताओ वो कैसे थे, उनकी शक्ल सूरत के बारे में बताओ।
बिल्कुल अली मुर्तज़ा की हैबत। क्या तुमने अली मुर्तज़ा को देखा था? मैंने उनको नहीं देखा है, लेकिन जब हसन इब्न अली को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अली मुर्तज़ा को देख रहा हूँ। वही अखलाक व औसाफ जो अली मुर्तज़ा के बारे में सुनते हैं। क्या वाक़ईन तुम अबा मोहम्मद के कासिद हो? हाँ। क्या तुम्हारे पास उनका खत है? हाँ। खत किसके लिए है? माविया के लिए। अबा मोहम्मद ने माविया को खत लिखा है? जी। लाओ देखो क्या लिखा है। ए, खबरदार, होश में रहो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा जो उन 4 आदमियों का किया है। कौन से 4 आदमी? वही 4 आदमी जो तुम्हारी तरह इस खत को पढ़ना चाहते थे। उनके साथ तुमने क्या किया? क्या उनको मार दिया? कुछ नहीं, उन्हें सहरा में आवारा करके छोड़ दिया। तुम तो बड़े चालाक कासिद निकले, बड़ा अच्छा काम किया। मुझे परेशान करना चाह रहे थे ना? लो कुछ खा लो। हाँ, ये बहुत सही किया, मैंने कुछ नहीं खाया था। कोई आया ना गया? कोई खबर नहीं है, सब अब नौमान है। तुम मेरे पहले शिकार थे। कहा ना कोई आया ना गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कोई खबर नहीं है। फिर ये आवाज कैसी है? किधर से? हाँ हाँ सही कह रहे हो, उधर से कोई शाम की तरफ से आ रहा है। नहीं, वो तो आहिस्ता आ रहा है, कासिद तो दौड़ता हुआ आता है। चलो छिप जाए। हाँ कासिद नहीं है। ये तो मुसाफिर लग रहा है। ताज्जुब है, न इसके पास ज्यादा राह है, न बीवी बच्चे, न कोई साथी, अकेला चला आ रहा। तुम भी तो तन्हा थे। मैं तो कासिद था। वो देखो एक और आ रहा है। तीसरा आदमी भी रास्ते में है। सुनो, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये मुसाफिर नहीं है, जरूर कोई बात है। इनका पीछा करना चाहिए। उठो चलें। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे अबा मोहम्मद का नामा दमिश्क पहुंचाना है। मैं ले जाऊंगा, अगर तुम दमिश्क गए तो पकड़े जाओगे। नहीं, मैं खुद जाऊंगा, नामा मेरे सुपुर्द किया गया है। फिर दोबारा वही मुसीबत होगी, बाजार में पर्दा फरोश तुम्हें देख लेगा, कौड़े पड़ेंगे और तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। नहीं मालूम, हमेशा पर्दा फरोश दरवाजे पर थोड़ी खड़ा रहता है। इसके अलावा अब तक मुझे कौन याद रखेगा। चलो फिर कूफे में मुलाकात होगी। सलाम अलैकुम, बड़ी जल्दी में हो? वापस कबीले जा रहा हूँ, तुम कहाँ? माविया के लिए पैगाम लेकर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। या मानिल्ला। निकाह बताओ, अपने नाम बताओ। वली इब्न अम्र, कैस इब्न मोहम्मद, बुश इब्न मंसूर, मौज, हारून। किसको अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हो? मुआविया, मुआविया इब्न अबी सुफियान। मुआविया। जो भी माल दे।
पैसों की किसने बात की? तुम्हारा नाम क्या है? बुशर ने मंसूर। इन लोगों के सरदार तुम हो। अब अपने सरदार को अच्छी तरह देख लो और पहचान लो। अब से तुम पांचों हमेशा हर जगह एक साथ रहोगे। यहां से निकलने के लिए तुम लोगों को तलवारें, घोड़े और ज्यादा सफर दिया जाएगा। अब तुम लोग जल्द से जल्द कूफा, मदीना और बसरा के देहातों तक पहुंच जाओ। जहां कहीं भी तुम्हारे कदम पहुंचे, तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन हसन इब्न अली का नुमाइंदा बताना, और जितना भी हो सके उन लोगों से लगान और भत्ता वसूल करने की कोशिश करना। अगर कोई ना दे या मुखालिफत करे तो उसे बेफिक्र होकर हसन इब्न अली का नाम लेकर कत्ल कर देना, और उसका मालो मता और घर बार सबको जलाकर खाक कर देना, और माल गनीमत को आपस में बांट लेना। हुज्र इब्न मंसूर तुम सब का सरदार है। उसका हुक्म मेरा हुक्म है। मुझसे किस तरह राबिता किया जाए मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, अब रहा तुम लोगों की तनख्वाह का। तुम्हारी तनख्वाह हर माह 100 दमिश्की सोने के सिक्के हैं। राजी हो? जी सरदार। अब जाओ इस तरफ से। इब्ने मंसूर, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। अब उसे अंदर भेज दो।